बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन टुडे, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. माय नेम इज़ मोनू शर्मा. आई एम डन बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद ऑनर्स. आई एम के 2020 क्वालिफाई. ठीक है दोस्तों, तो अपना लेक्चर नंबर 1 में अपन ने अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन क्विक रिवीजन कर रहे थे, जिसमें अपन डायगोनोमेट्रिक्स क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक्स क्या होता है, वहाँ तक अपन पहुँच गए थे. ठीक है, तो अब उसके आगे अपन रिवीजन करते हैं. ठीक है, और अगर आपको पहले लेक्चर में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि हम उसको बाद में ओवरकम करेंगे. और अगर कहीं पे स्पीड में इशू आ रहा हो या समझने में इशू आ रहा हो और जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो, आप बेझिझक जैसे भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखा हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों ही बराबर हो गए, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो कोई मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए नाम का एक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है. ओके, लेट्स चेंज द कलर. कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को आप उसका ट्रांसपोज कर दो. ठीक है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज करा और उसका ट्रांसपोज आया, उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस टाइम ऑफ आया, या मतलब बोल दे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स हो गया, तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई होप समझ में आ गया होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, किस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं. देखो कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा आपको ए, ठीक है, आपको उसका ट्रांसपोज निकाल लो, उसके ट्रांसपोज निकालो और क्या करो, दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे, मतलब ए का और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करोगे, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलेगा. और आई होप कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स सबको पता है. अगर नहीं पता है तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता क्या है. आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है कुछ ये 1 0 0 0 1 0 1 0 0. इसे बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स. ओके, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. देखो तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है और आपको इनको ध्यान रखना है. ठीक है, नोट पॉइंट नंबर वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर ऑलवेज 0. ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी ऑर्डर ऑड है, वो मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का हुआ, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा. आई होप ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनना और आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसका वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपको भी पता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए होगा. ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड ऑर्डर है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज determinant of skew symmetric matrix of even order. Okay, here is even order is always a perfect square number. अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर इवन ऑर्डर हुआ, तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स
इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा या -1 होगा। अगर आप इसका प्रूफ चाहिए तो मैं इसको आपका छोटा सा प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, जो सॉरी ओके जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये कंडीशन आपको पता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, है। मुझे प्रॉपर्टी ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आई होप ये तुम्हें पता हो, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कोई प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, पता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो यहाँ से जो ए आएगा वो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो आएगा +-1, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ किसका, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1, -1 या +1। ओके, समझ में आया। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब एक टर्मिनोलॉजी आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि कोई मैट्रिक्स दे रखा हो आपको, ए मैट्रिक्स, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट आप ए 0 आ गया ना, तो उस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है कि इनवर्स मतलब मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसका जो इनवर्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ए इनवर्स कैलकुलेट करो ना, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना पहले, देन यू हैव टू गो फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next slide is okay. The next slide is sorry. Okay. अब एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो। एडजॉइंट ए होता क्या है, एडजॉइंट ए कुछ नहीं होता है। एडजॉइंट ए को डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसका कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, उसका कोफैक्टर निकाल लो आप, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लो और उस कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि -1 की पावर i प्लस जे। देखो i क्या होता है, पोजीशन होता है, मैट्रिक्स में पोजीशन होता है ना, 1 1 1 2, ऐसे i जे पोजीशन है। और एम आई जे, यहाँ पे एम होता है, इसे बोलते हैं माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ आई जे, ठीक है।
तो कोफैक्टर निकाल लो, उस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, मिल जाएगा। देखो थिंक सिंपल है, कोफैक्टर निकालना मेरे को पता है, आपको आ रहा है। अपन यहाँ पे रिवाइज कर, अगर मैं यहाँ पे पूरा लेके चलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और रिवीजन के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल सा कि किसी भी का एडजॉइंट निकालना है, शॉर्टकट मेथड है एडजॉइंट निकालने की। जो 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, उसी के लिए सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए अगर आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है। देखो ये मैट्रिक्स दे रखा, कोई 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा, मान लो एग्जाम्पल के लिए ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, इसका आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आप सिंपली कुछ मत करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करो कि जो ए और डी है ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब यहाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला ना, तो जो डी है डी को ए की जगह लाया है और ए को डी की पोजीशन पे लेके आ गए, सिंपली इंटरचेंज कर दो। और जो ये है ये दोनों बी और सी, इन दोनों को कुछ मत करो, इनको साइन चेंज कर दो इनके। जैसे कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, एडजॉइंट निकालने के लिए डी माइनस बी माइनस सी और ए, यहाँ पर समझ में आया तो ठीक है, एक मिनट, नहीं तो अपन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं और अच्छे से। चलो ठीक है, मैं इसको ना एडजॉइंट को एक एग्जांपल से आपको जल्दी से कर देता हूँ, उसके बाद अपन अगले स्लाइड में मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स मान लो, तुम कुछ भी मान लो यार, 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है और मैं बोल रहा हूँ भाई इसका एडजॉइंट निकालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये 2x2 का मैट्रिक्स ही होना चाहिए, इसी के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है, इसी के लिए मेथड एप्लीकेबल है। तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि ये पोजीशन और ये पोजीशन, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब 4 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। और क्या करो, ये पोजीशन और ये पोजीशन है, इन दोनों को कुछ मत करो, सेम रहने दो, बस खाली इनके साइन में चेंज कर दो, -2 -3। तो ये हो गया किसी भी फंक्शन का एडजॉइंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay. Now the thing is rank of matrix. किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है ये अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगले लेक्चर में अपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंस्टेंट होता है, एक लिमिट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। तो अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगले लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में ही आया होगा। पसंद आना तो ठीक है, लेकिन समझ में आना उतना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में बताओ, जहाँ दिक्कत होगी हम वहाँ पे सुधारेंगे। अपनी तैयारी को बिल्कुल A1 लेवल पे रखो, मोटिवेट रहो, फोकस रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।